चुनाव में हमारे बीच में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा में प्रमोद तिवारी जी, और 44 साल से ये किसी न किसी हाउस में हैं। 2 बार ये राज्यसभा में हैं। उससे पहले 9 बार ये अयोध्या के इलाके में रामपुर से ही लगातार विधायक रहे हैं। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, जॉली जी, उनका जी और हमारे सारे पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। मैं साहब बहुत सी बातें हैं कहने को, पर एक बात मेरे समझ में जो नहीं आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया था। दर्जा देने वाले का नाम है कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी ने चलाया, राजीव जी ने चलाया। और राज्य का दर्जा छीनने वाले का नाम भाजपा है। तो देने वाले का जिक्र होगा तो कांग्रेस का जिक्र होगा, और राज्य का दर्जा छीनने वाले की बात होगी तो इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा तो भाजपा का नाम आएगा। वही विलेन होगी जिसने छीना है यह। मेरा भी 44-45 साल का अनुभव है। एक मांग तो उठते देखी हमने और उसे पूरी होते देखी है कि अगर कहीं यूनियन टेरिटरी हो तो उसे राज्य का दर्जा मिले। आपके बगल में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, कांग्रेस में इंदिरा जी ने दिया। और भाजपा इकलौती पार्टी है, उसे पता नहीं क्या नाराजगी है जम्मू से, कश्मीर से। शायद ये मन में उनके है कभी यहां सरकार नहीं बना पाए अपने बूते पे, कि उन्होंने जो हक था, जो प्रेजेंट था, जो हमारी अमानत थी, जो हमारी शान थी, वो राज्य का दर्जा छीन लिया। तो पहला कमिटमेंट हमारी गारंटी, जो 7 गारंटी है, उसमें हम एक वादा करते हैं कि राज्य का दर्जा फिर से हम वापस करेंगे जम्मू कश्मीर। मैं एक बात बहुत साफ कह दूं, बीजेपी की ना नीयत है ना नियत है, वरना कौन रोक रहा था? राज्य का दर्जा दे देते, तब चुनाव कराते, वो तो उनके हाथ में था। और अगर चुनाव के पहले नहीं दिया तो चुनाव के बाद देने की गारंटी क्या है? मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये जो आज चुनाव हो रहे हैं इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए, इंडिया गठबंधन को धन्यवाद दीजिए, बाहरी लोगों को धन्यवाद दीजिए। जहां पार्लियामेंट में मैं खुद डिप्टी लीडर हूं, हम लोग आवाज उठाते रहे, जम्मू कश्मीर के लोग आवाज उठाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह मौका दिया है कि आज चुनाव हो रहा है, वरना अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बस चलता तो उसे एक कॉलोनी बना के रख देते और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू वो यहां शासन करते। इनकी नीयत खराब है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं, अधिकार बढ़ाए जाते हैं, घटाए नहीं जाते। आपने राज्य का दर्जा छीन के पहले हमारा अधिकार घटाया और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो पावर दे दिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर, उनके पावर बढ़ा दिए। तो कदम कदम पर अपमानित कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता का। और शायद इसीलिए कल जो वोटिंग हुई है, बढ़ी हुई परसेंटेज, वो भाजपा के खिलाफ
जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसका इजहार था, उसका प्रकटीकरण था। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। भाजपा जो कहती करती नहीं नॉर्मली, चाहे गरीबी हटाओ, चाहे अच्छे दिन, चाहे 15 लाख, चाहे 2 करोड़ नौकरियां, आप देखते जाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ जो आखिरी भाषण दिया था तो कहा था हम राज्य का दर्जा देंगे। मैं नहीं जानता किस डॉक्टर ने उनको मना किया है कि चुनाव के पहले मत देना। अगर नीयत साफ थी तो चुनाव के पहले बहाल कर देते। ये तो बहुत बड़ा काम भी नहीं था, इसे तो आपको उसका हक वापस करना था। तो मैं जम्मू की जनता से और यहाँ से कश्मीर की जनता से एक आग्रह करूँगा, जिन्होंने आपसे आपका हक छीना है, आपका दर्जा गिराया है, आपका स्वाभिमान पे चोट पहुँचाई, उनको सजा मिलनी चाहिए और यहाँ से सफाया होना चाहिए भाजपा का। अच्छा, फिर इन्होंने कहा था कि हम जब एलजी रूल कर रहे हैं तो कुछ फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि शांति, अमन तो नहीं लौटा, न नौकरियां बढ़ी बल्कि घटी, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां घटी हैं। बिजली जो सरप्लस स्टेट, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उसमें स्मार्ट मीटर लगा के इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया है और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ की जनता जानती है। हमारा वादा है कि हम पहली 100 यूनिट फ्री देंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि जब से स्मार्ट मीटर आया है, स्मार्ट मीटर नहीं है बल्कि वो कलेक्शन मीटर, हर घर पर हर जेब पे बोझ बन रहा है। वो पानी नहीं, ड्रग्स की खपत बढ़ी। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसके साथ अभी आपको मिल जाएगा, सारे डेटा दे दिए। कितनी ड्रग्स बढ़ी, कितनी नौकरियां कम हुई, कितनी बेरोजगारी बढ़ी। अब अगर आप देखें तो एक भाजपा के कदम जब से यहाँ पड़े लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, आतंकवादी गतिविधियाँ, पाकिस्तान की प्रायोजित गतिविधियाँ कहीं भी हों, वो हमारी चिंता का विषय है। लेकिन जम्मू अपेक्षाकृत शांत था, यहाँ कम घटनाएं होती थी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 1 से 19 सुरक्षा बल कर्मियों की हत्या हुई है, 119, और इनमें 40% जम्मू में, यानी कि आतंकवाद भाजपा के राज में, जहां पे सैन्य बलों पे भी हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों पे भी हमला हो रहा है, वो संख्या बढ़ी तो सब फायदे की जगह तो नुकसान हुआ। 21 में पुंछ में, रजौरी में, कठुआ में, रियासी में, डोडा में, उधमपुर जिलों में आतंकवादी द्वारा शुरू की गई विभिन्न घटनाओं, तमाम जो घटनाएं, करीब 51 सुरक्षाकर्मी मारे गए। जम्मू संभाग में 15 सालों में अगर हम अनुपात लगाएं तो ये एक बड़ी भारी वृद्धि, चिंता का विषय। नौकरियां कम हुई, सबसे बड़ी बेरोजगारी का संकट जम्मू का सामना कर रहा है इस समय। जम्मू और कश्मीर के सरकारी विभागों में 65%, 5-10% समझ में आता है सब, 65%, यानी 2019 पद रिक्त हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। पंद्रह साल से 29 साल के आयु वर्ग के लोगों में 28.2% दर से
दूसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर थी। ये भी नहीं कि हैं, दर थी। महिला बेरोजगारी दर 48.6%। 60,000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हर दिन सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं। बिजली, विकास, आधुनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं। एक तरफ से अटैक हो रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस विभाग में 1200 सब इंस्पेक्टर पद और 1300 जूनियर इंजीनियर पद और 1000 वित्तीय खाता सहायक पदों के लिए वित्त विभाग ने रद्द कर दिया है जो चयन होना चाहिए। बिजली नहीं, तो अगर आप देखें तो मैं एक एक गिनाऊं अगर, तो सारी जगहों पे गिरावट आई है जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया है। कंपैरेटिव फिगर मैं दे रहा हूं। अब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिए। अब स्मार्ट मीटर से कितना घरों पे आपके बोझ पड़ा, जम्मू वासियों पे बोझ पड़ा, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम आगे से घटाएंगे, 100 यूनिट कम करेंगे, फ्री करेंगे। अगर हम देखते जाएं गौर से तो ये तो जम्मू के हालात हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन में कमी आई है, पीने का पानी नहीं है, और एक चौंकाने वाला आंकड़ा है 2018 के मुकाबले नशे में 1500% की वृद्धि हुई। नशे में ड्रग्स तो आता होगा पाकिस्तान से, क्या बॉर्डर सील नहीं? कहां से आ रहा है? फेलियर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सच्चाई तो ये इसे कॉलोनी बना के रख दिया है भाजपा गवर्नमेंट ने। संगठित लूट हो रही जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया है। जो यहाँ के ठेकेदार थे वो खत्म हो रहे हैं, बाहरी ठेकेदार लाए जा रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर लूटा जा रहा है। रेत और बजरी के जो खदान है वो बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं जो यहाँ रोजगार की जरूरत थी। मैं आखिरी एक दो पॉइंट देके एक दो नेशनल इशू पे भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं नेशनल इशू पे भी आऊँ। जो 5 अगस्त 2019 को ये मैं सवाल उठा रहा हूँ, हमको 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वो करना चाहते थे हमें बांटते राज्य के स्तर पर रख के, उससे उनको क्या बाधा थी? गवर्नर रूल लगा लेते। क्या उनको मालूम है कि वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे? तो इनडायरेक्ट रूल करने के लिए वो यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर छीन में। देखिए, मैं दोहरा दूं इसको, जो कुछ उन्होंने किया 2019 में 5 अगस्त को, तो ये क्यों नहीं किया कि राज्य का दर्जा बना रहने देते, डिवाइड कर देते? वाई दिस डिमोशन? इसलिए कि राज्य में केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस उतना सीधा नहीं होता, पर जब आप उसको डाउनग्रेड कर दें, यूनियन टेरिटरी में कर दें और उससे पावर और ले लो, तो उनका इरादा जम्मू कश्मीर के लोगों को इनडायरेक्ट दिल्ली से चलाने का है। तो जम्मू और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के रहने वालों को जम्मू कश्मीर का हक मिले, ये हमारी लड़ाई है। राहुल जी पे अच्छा, एक चीज और बता दें, कोर्ट में तो झूठ नहीं बोला जाता ना। जब इलेक्शन की बात हो रही थी और इलेक्शन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा था, तो सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है मालूम है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम राज्य का दर्जा कब देंगे हम नहीं बता सकते। वहां मान लिया इन्होंने कि हम कब देंगे, हमें को वादा नहीं। मैं थोड़ा सा आपको नेशनल इशू की ओर भी ले चलता हूं।
ये सब तथ्य मैं आपको दे दूंगा। ये हमारी 7 गारंटी हैं, ये भी मैं आपको दे दूंगा। महिला सम्मान हमारा हक, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख तक की हेल्थ, कश्मीर पंडितों का हक, ओबीसी का हक, हमारी नौकरी हमारा हक, हमारा अनाज हमारा हक, ये 7 गारंटी। 11 किलो राशन, 5 किलो से 11 किलो राशन, 5 किलो से 11 किलो राशन। एक बात साफ चिंता वाली, और शायद जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग इस दर्द को ज़्यादा समझेंगे, जम्मू के लोग, और शायद कांग्रेस जितना समझती उतना कोई दूसरा नहीं समझता। आतंकवाद में जो कीमत हमने चुकाई है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चुकाई। मैंने अपने जीवन में इंदिरा जी का बलिदान होते देखा है आतंकवाद के हाथ, राजीव जी के शरीर के टुकड़े होते देखे हैं आतंकवाद के, और अब उसी परिवार के चश्मो चिराग हमारे नेता राहुल गांधी के लिए क्या कहा गया, और किसी सड़क चलते आदमी ने नहीं कहा है, भारत सरकार के मंत्री ने कहा है। और भारत का संविधान कहता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिपरिषद की। एक मंत्री कह रहा है, दूसरा मंत्री कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो मंत्रिपरिषद की जुबान, मंत्रिपरिषद की बात। हमारे बिट्टू जी कहते हैं कि सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है इस देश का? नेता विरोधी दल, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नाम दिया, जो मोहब्बत की दुकान खोल के नफरत मिटा रहा है, वो आतंकवादी नंबर 1, जिसकी दादी मारी गई, पिता मारे गए। दूसरा तुरंत कहता है इनका एलआई, शिवसेना का एमएलए, कि जो राहुल गांधी की जबान काटेगा उसे 11 लाख देंगे। तीसरा एमपी इन्हीं का, इनकी बात दोहराता है। और चौथा, जिसको मैं कहूंगा कि तकलीफ होती है मुझे, वो क्या कहता है, भाजपा का एमएलए, बड़ा नेता, कि इसका भी हश्र यही होगा राहुल जो तेरी दादी का हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री कह देता है कि ये तो टेररिस्ट नंबर 1 है। ये कौन सी भाषा, कौन सी जुबान भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? क्या ये किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जुबान है? किसी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की जुबान है? ये तो फिरका परस्तों की जुबान है। ये जो बात बोल रही है, तो मैं कहना चाहूंगा एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान। और जब चिंता व्यक्त करते हैं हमारे नेता विरोधी दल दूसरे, खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उधर से सुरक्षा की चिंता करते हैं, तो उधर से जवाब भी प्रधानमंत्री नहीं देते। जबकि अगर नेता विरोधी दल बोले तो उसकी बात को सम्मान के साथ, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। और जो आदमी लोकतंत्र में विश्वास न करे वो जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्टेटहुड वापस करेंगे। हमारी टॉप प्रायोरिटी, नौकरी हमारा हक है, महिलाओं का सम्मान हमारा हक है, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को उस पर राइट मिलेंगे, अनाज जैसा बढ़ाया 5 किलो से 11 किलो करेंगे, बिजली में 100 यूनिट कम करें। मैंने अपनी बात कही, लेकिन मैं आज एक चीज कह रहा हूं बहुत तकलीफ और वेदना के साथ, पीड़ा के साथ।
राहुल गांधी पे जो हमला किया है और उस पर प्रधानमंत्री की चुम्मी और उसके बाद जो चुप्पी है उनकी, उसके बाद अमित शाह से जब सवाल आप लोग पूछते हैं तो कहते हैं कोई और सवाल नहीं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बोले तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाता हूं कि यह सहमत से बोला गया है, निर्देश पे बोला गया है, एक जयचंद का इस्तेमाल किया गया है और उसे बोलने की कीमत दी गई। वरना तो जब वो कांग्रेस छोड़ के गया था, चुनाव लड़ा था, तो पंजाब की जनता को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने उसे हरा दिया था, पर उसे फिर लाया गया राज्यसभा से, मंत्री बनाया गया। शायद इसीलिए लाया गया है कि उसे जयचंद की कीमत चुकानी जरूरी है, इसलिए जयचंदी भाषा बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी के प्रति जो आप नफरत हिंसा पैदा कर रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सीधी प्रधानमंत्री की होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं अब आपको इनवाइट करता हूं, जितने सवाल पूछना हो पूछिए। मेरा सवाल है कि आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने कहा है कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने ये इल्जाम लगाया कि जो हमारा एजेंडा है वो एनसी और कांग्रेस का एजेंडा है। क्या कहेंगे इसको? औकात में रहे पाकिस्तान पहले अपना घर देखे, जल रहा है, टुकड़े टुकड़े में बट रहा है, वो पहले अपने हालात संभालें। हिंदुस्तान में कश्मीर का जर्रा जर्रा हमारा है, हमने इसके लिए बलिदान दिया है, हमारे मामले में दखल न दें। और इसका जवाब जितेंद्र सिंह जी आपको पूछना है तो अपने आका से पूछिए, अपने प्रधानमंत्री से, जो बिन बुलाए लाहौर पहुंच गए थे, काबुल से चले थे, आना था दिल्ली, यहाँ इंतज़ार हो रहा था, वहाँ जाके नवाज शरीफ की माँ के सामने झुक गए थे और पेशावर पठानकोट एयरपोर्ट की निगरानी करने की इजाज़त अगर किसी ने दी, जो आज़ाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था, तो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। अगर पूछना है तो उनसे पूछो। और एक चीज़ बता दूं, भाजपा को जो सुविधाजनक होगा वो पाकिस्तान बोलेगा, पाकिस्तान को जो सुविधाजनक होगा वो भारत बोलेगा। इन दोनों के बीच में एक आपसी तालमेल है। भाजपा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई है सवाल? एनी क्वेश्चन था। एक और सवाल है सर, कश्मीर में जिस तरह से पहले बीजेपी जो है बैट और सीट लेकर चली थी, आज ये अलगाववादी जो इंजीनियर थी को एंड चुनावों के बीच में उसको रिहा किया गया, पेरोल पर छोड़ा गया। वो जो है ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में ये भाजपा की बी पार्टी जो है उसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर साहब? मैं क्या कहूँगा, इंजीनियर रशीद साहब ने खुद ही कह दिया, उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम भाजपा से भी बात करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ भी सरकार बनाएंगे। तो जो उन्होंने कही दिया है उसको मैं क्या दोहराऊं। आप कह रहे हैं कि बी टीम है, मैं तो कह रहा हूं कि दोनों बराबर की टीम, उनको साथ खड़ा किया गया है जिससे वोटों को बंटवारा कर सकें। सीधे सादी जुबान में मैं इतना कहना चाहता हूं, लेकिन फिर कहूँगा, अमित शाह जी आपकी पॉलिसी फेल हो गई है। कल जो वोट पड़ा है ना, जो परसेंटेज पड़ा है, वो आपके खिलाफ गुस्सा है। कश्मीर जम्मू की जनता का ये ऐलान है कि अब भाजपा का जाना तय है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का सरकार बनाना भी उतना ही तय है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन में आई विल वेलकम। अलग से कॉन्फ्रेंस करेंगे वाइट सर? करेंगे, ANI? ओके। कुछ ज़्यादा वाइट करके ना, सुबह काफ़ी लोग तो मिल गए आपको। नहीं ANI